पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आखिर अदानी बिहार में निवेश क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेकर अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने ही बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। अक्सर राजनीति में अदानी और अंबानी का जिक्र विपक्ष की ओर से लगातार किया जाता है। इंडिया अलायंस के नेता यानी कि राहुल गांधी अदानी और अंबानी का नाम लिए बिना रहते नहीं हैं। जब भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं तो अदानी और अंबानी का जिक्र वो जरूर करते हैं। बिहार के भी राजनेताओं की तरफ से लगातार अदानी और अंबानी को लेकर बयान दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अदानी और अंबानी का जिक्र आए दिन करते रहते हैं। लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाते रहते हैं कि अदानी और अंबानी के लिए बजट पेश किया गया है। केंद्र सरकार जो भी करती है वो इन लोगों के लिए ही करती है, आम जनता के लिए नहीं करती है। ऐसे में अब अदानी बिहार में निवेश करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अदानी बिहार में निवेश क्यों कर रहे हैं? इसका अब जवाब सीएम नीतीश कुमार ने ही दिया है। नीतीश कुमार ने क्या कहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने नवादा के वारिसलीगंज में सीमेंट ग्राइंड यूनिट का शनिवार को आधारशिला रखी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित शिलान्यास समारोह में नीतीश कुमार ने कहा कि अदानी समूह का ये निवेश बिहार के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये प्रोजेक्ट बिहार की बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को पूरा करेगा, जो हाल के केंद्रीय बजट में बताई गई है। ये प्रोजेक्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है, राजस्व के प्रति वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का योगदान देगा। साथ ही 250 प्रत्यक्ष और 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी संभावना इससे है। इस मौके पर अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के डायरेक्टर और एमडी प्रणव अदानी ने कहा है कि यह निवेश राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को और हमारी विकास योजनाओं के अनुरूप है। सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर देने के कारण सीमेंट उद्योग में अच्छी मात्रा में उत्पादन हो रहा है और अंबुजा सीमेंट देश में सतत बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है। हम इससे और भविष्य की परियोजनाओं पर राज्य सरकार, अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है। एक तरफ जहां सभी परमिटों की फास्ट ट्रैकिंग और प्रावधान में राज्य सरकार के समर्थन ने कम समय में ऐतिहासिक निवेश को संभव बनाया है, उधर दूसरी तरफ अदानी की तरफ से यह भी बताया गया है कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने बिहार में अपने पहल जो है वो शुरू कर दी है और ये सीमेंट उद्योग की किसी भी कंपनी की ओर से राज्य में किया गया है अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि 6 MTPA की कुल क्षमता वाली यूनिट से इसे बनाया जा रहा है, जिसे लगभग 16 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट को 3 फेज में लागू किया जाएगा, जिनमें 2.4 MTPA का पहला चरण 1100 करोड़ रुपए का निवेश से दिसंबर में किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है दिसंबर 2024 से शुरू की जाएगी। भविष्य के विस्तार के लिए भूमि का प्राप्त व्यवस्था की गई है, जिसे बहुत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर निश्चित समय से चालू किया जाएगा। नवादा जिले के वारिसलीगंज तहसील के मौसमा गांव में स्थित ये यूनिट सड़क और रेल को जोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ जहां इसके लिए जो भूमि है वो भी आवंटित की जाएगी, 67.90 एकड़ की भूमि आवंटित की जाएगी, जिसके लिए साइट पर काम करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। यूनिट दिसंबर 2025 तक चालू होने की संभावना भी है। वहीं दूसरी ओर अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को मुजफ्फरपुर के मोतिहारी के महवल औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक और सीमेंट यूनिट के लिए BIADA की ओर से 26.60 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाधीन की गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित थे। तो एक तरफ जहां अदानी और अंबानी को लेकर बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीति की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अदानी अब बिहार में निवेश करने वाले और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अगर अदानी का निवेश यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं बिहार का विकास होगा और बिहार में लगातार जो रोजगार को लेकर बातचीत की जाती है, विपक्ष लगातार रोजगार पर जो सवाल खड़े करते हैं बिहार सरकार को, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार को जो है वो फायदा होते हुए दिखेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।